नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लिहाजा नेताओं के दावे भी बड़े बड़े हैं। प्रत्याशी बस विकास और जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब जनता चुनाव बहिष्कार का मन बना चुकी है। जी हां, कुछ ऐसा ही ऐलान उत्तरकाशी के उलड़ गांव के ग्रामीणों ने किया है, क्योंकि चिनियाली सौड़ लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही इनके लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल लोक निर्माण विभाग तेलपड़ से सीमांत गांव उलड़ तक सड़क का काम करवाया था, लेकिन सड़क को 200 मीटर पहले ही बंद कर दिया गया, जिस वजह से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सड़क का काम शुरू नहीं होता तो समस्त क्षेत्रवासी इस बार मतदान नहीं करेंगे। परसों हमने जो वहाँ के एक्शन साहब हैं दास जी, उनसे बात करी, उनके शासी अभियंता जी से बात करी, तब जाके तो उन्होंने वो नाले बंद करवाए। और गांव में अभी हाल ही में 2 शादियाँ हैं, एक 11-12 में है, एक विधवा महिला है, हमारी बहू है, और एक जो है 13-14 में है, हुकम सिंह राणा जी के यहाँ। और ऊपर जो खच्चर के रास्ते हैं, घोड़ों के रास्ते हैं, वो भी जाने बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल के अंदर जिस काम को होना था वो काम 2.5 साल में भी पूरा नहीं हुआ, और उन्होंने पहले ही काम पूरा बंद कर दिया ठेकेदार ने, और जिसके कारण पूरे ये ग्राम के लोग मोटर मार्ग है सर, इस पे जो ठेकेदार द्वारा काम चलाया जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड ख़त्म अभी तक नहीं हुआ है, और अगले ठेकेदार ने अपना वहाँ पे काम बंद करके वहाँ से चले गया है। नाले खोद रखे हैं, आम रास्ता बंद हो रखा है, घोड़े खच्चरों का रास्ता बंद हो रखा है। हम लोग कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग चियाली गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो साहब के माध्यम से ज्ञापन को आगे पेश दिया गया था। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पे मशीन भेजकर कार्य सुचारू रूप से करूँगा। परसों उन्होंने मशीन भेजी, लेकिन उन्होंने हल्का फुल्का काम किया और उसके बाद मशीन को वापस भेज दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हैं। दीपक से जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। दीपक, ये पूरा मामला क्या है, क्यों आक्रोश है और चुनाव बहिष्कार का मन क्यों बनाया है ग्रामीणों ने? जी रोहित, आपको बता दूं कि ये जो मामला है तिलपड़ गांव है, तिलपड़ से उलन एक रोड जाती है, उत्तरकाशी जनपद का ये सीमांत गांव है, क्योंकि इस बार टिहरी की सीमा लग जाती है। और यहाँ पे लगभग जो है ये जो मोटर मार्ग है, इसमें 9 किलोमीटर का काम होना था, और जो लास्ट जो 5 किलोमीटर बचा हुआ है उसमें जो है इन्होंने टेंडर डाला हुआ था। टेंडर जो ठेकेदार है उसने जो है आधा काम तो कर दिया, लेकिन जो आधे रास्ते जो 200 मीटर है उसमें जो उन्होंने काम रोक दिया, जिसके कारण से जो ग्रामीण लोग हैं उनको गांव में आने जाने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और जिसके चक्कर से जो है लगातार लोग परेशान है। और उन्होंने जो आज उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में ये लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो आज डीएम उत्तरकाशी से वार्ता करके कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये काम नहीं होता तो पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव उस क्षेत्र में पड़ते तो सब जो है वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। जी दीपक, ये 5 किलोमीटर की रोड अधूरी है या 200 मीटर अधूरी है? जी बिल्कुल, ये लास्ट का जो 5 किलोमीटर का टेंडर पड़ा था, ठेकेदार ने केवल जो है कुछ दूरी काम किया और 200 मीटर का काम किया। बाकी उस रोड में जो है बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, जिसके कारण तो गांव यहाँ तक ये लोकल लोग गांव में जो है दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पे घोड़े खच्चर चलते हैं, और घोड़े खच्चर चलने में भी वहाँ पे जो है बहुत दिक्कत आ रही है। और गांव वालों का कहना है कि 12 तारीख को गांव में शादी है, जिसके कारण जो है वो शादी भी खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो है गांव में जाने का कोई रास्ता है बचा ही नहीं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, ग्रामीण जो विभागीय अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो उस क्षेत्र का एई है उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि अभी हमें जो है विधिवत इस रोड की जो है जो परमिशन है वो नहीं मिल पा रही है। फॉरेस्ट में मामला फंसा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जब इतने किलोमीटर ये कट गया था तो लास्ट का जो एरिया है वो जो फॉरेस्ट लैंड में फंसा, कहीं ना कहीं जो है विभाग और ठेकेदार की जो है संलिप्तता जो उसमें सामने आ रही है, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया तो है नहीं, 200 मीटर कुल काटना था, लेकिन जो है बहुत बड़ा ये मामला जो है सामने आ रहा है। जी कुल 9 किलोमीटर रोड है ये? जी बिल्कुल दीपक, ये रोड पूरी 9 किलोमीटर की है? जी बिल्कुल, रोड जो है ये दरासू बैंड से लेके जो है 9 किलोमीटर के रोड है, लेकिन लास्ट का जो 5 किलोमीटर का एरिया कटना था उसमें जो लास्ट जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें जो इन्होंने कटिंग का काम रोक दिया, और अपनी वजह ने वो जो संबंधित ठेकेदार है उसको वापस बुला दिया, और वहाँ जो रोड है उसमें बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, जिसके कारण से जो है
जो स्थानीय लोग हैं उनको गांव में जाने में बड़ी समस्या हो रही है, और जो घोड़े खच्चर जिनसे जो है राशन गांव में पहुंचा जाता है वो भी जो है गांव में जाने में असमर्थ है, जिसके कारण से जो है ग्रामीणों को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अगर 1 हफ्ते में अगर ये जो संबंधित विभाग अगर रोड अगर इसको ठीक ठाक नहीं करता है, तो ग्रामीण जो है पूरे क्षेत्र के जो लगभग जो है 5 से 6 ग्राम सभा क्षेत्र पड़ते, तो पूरे क्षेत्र के जो लोग जो है इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। जी चलिए दीपक, आप फोन लाइन पर बने रहिए। गोपाल राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राणा साहब, ये जो समस्या है कहाँ से कहाँ तक की रोड थी और आखिर में विभागीय लापरवाही क्या देख रहे हैं इसमें आप लोग? जी जी, स्वागत सर आपको, और आपके न्यूज चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जन समस्या को उठाया। राणा जी, ये रोड कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक इसे जाना था और क्या लापरवाही आई है सामने? देखिए सर, मैं आपके चैनल का स्वागत करते हुए आपसे कहना चाहता हूं, मैं गोपाल राणा हूं और विगत 40 सालों तक मैं समाज कल्याण विभाग में रहा हूं जी। और अभी मैं विगत जून में सेवानिवृत्त हुआ हूं। तो क्षेत्र की जो हमारी ये चमियारी उलन मोटर मार्ग है सर, और ये मोटर मार्ग जो हमारा मेन जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है ध्रासू बैंड से पहले जी ये वहां से कटता है, और इसके ये लगभग 14 किलोमीटर का मार्ग था, जी जो कि लगभग 10 किलोमीटर पूरा हो चुका था। और चिलपड़ से जी ग्राम चिलपड़ से उलन तक 2021 में ये विधिवत तरीके से 5 किलोमीटर की स्वीकृति PWD सिंगाली शॉर्ट के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से हुई थी। 5 किलोमीटर का ये चिलपड़ से और उलन तक, उससे पूर्व 5 किलोमीटर स्वीकृत हुआ था। यद्यपि ये 9 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन विभाग का कहना था कि एक समय में हम केवल 5 किलोमीटर का ही टेंडर कर सकते हैं। तो ये चिलपड़ से और उलन तक था जी जो वो था, लेकिन चांदपुर नामे तो के ऊपर 5 किलोमीटर से पहले ही अभी विगत 21-22 मार्च में ठेकेदार का 5 किलोमीटर का टेंडर था कार्यदायी संस्था का, लेकिन इन्होंने इस मार्ग को 5 किलोमीटर से पहले ही मार्ग को निर्माण कार्य बंद कर दिया। यानी कि गोपाल राणा जी, ये सड़क जो है ये कब कटी थी? बनने की सर, बात ये नहीं, देखो, काटी कब गई थी? ये 21 से लगातार इसमें काम चल रहा है सर, 5 किलोमीटर पे 2021 से। अच्छा, तो अभी तक आप ये लोग जो धरासू बैंड से गांव में प्रवेश करते थे तो किस रास्ते से आते थे आप लोग? देखिए सर, ये तो हमारा धरासू बैंड से तो मरगांव, चमियारी और चिलपड़ तक तो बन गया था सर पहले, जी लेकिन 21 की बात कर रहा हूँ मैं कि चिलपड़ जो हमारी ग्राम सभा है, जी जहाँ से 9 किलोमीटर आगे जाना था उल्लन के लिए, जी 9 किलोमीटर फॉरेस्ट उससे स्वीकृत है विभाग से, जी जी जिसमें PWD का कहना था कि 9 किलोमीटर का एक साथ टेंडर नहीं लग सकता है, केवल 5 किलोमीटर का टेंडर सर 2021 में लगा था, और 5 किलोमीटर पर कार्य चल रहा था। जी कार्य चल रहा था तो चांदपुर नामे तोक है सर ऊपर एक, जी जहां पर 5 किलोमीटर पूरा होना था, लेकिन अभी विगत इसी मार्च में वहां पर कार्यदायी संस्था ने 5 किलोमीटर से पहले ही, यानी जहां तक टेंडर उसको स्वीकृत किया गया था उससे पहले ही उन्होंने निर्माण कार्य को बंद कर दिया। अच्छा, आप लोग तिलपड़ ग्राम पंचायत के निवासी हैं? हम गमरी ग्राम सभा के निवासी हैं सर। कितनी आबादी है? अब आबादी तो सर इसमें पूरा हमारा लगभग 1000 से ऊपर की आबादी है। जी इसमें लगभग हमारे पूरे बहुत सारे गांव हैं सर, जिसमें मेन रूप से गमरी हमारी ग्राम सभा है, उसके बाद उल्लन, बजाला, पिठियानी, सेमगद्दा, कुंड, कफाड़ी जो हमने इसमें नाम लिखे हैं लगभग। और ये ऊपर के जो ऐसे गांव हैं सर, जो रोड न होने के कारण जो है जहां पलायन हो रहा है, जैसे कुंड है, कफाड़ी है, मुड़किल है, बनून है, धराली धार है, पिठियानी है। यानी कि इस सड़क की वजह से बहुत सारे गांव जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित क्या सर, पलायन की कगार में है। तो अभी वहाँ आप पर लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? रोजमर्रा की खाद्य सामग्री हो गई या कोई बीमार हो गया, बच्चों को स्कूल जाना हुआ, तो कैसे जाते हैं? सर हम लोग जो है लगभग ऊपर से जो है ये लगा लिए कि लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल आते हैं रोड नीचे गमरी तक जी। और वहां से जो है चिनाली शॉर्ट हमारा मेन जो बाजार है सर हमारा, और लेकिन आज भी 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल आते हैं रोड के लिए। जी, तो इसमें जो विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है राणा जी? देखिए सर, विभाग का अधिकारियों का ये कहना था कि सर विभाग ने इन लोगों ने ये करा कि 21 से जब शुरू हुआ तो 1 साल के लिए इनका एक विधिवत स्वीकृति होती है सर जी। जैसे पहले फाइनेंशियल होती है, उसके बाद सैद्धांतिक स्वीकृति होती है। तो पूरा जो पैच है 9 किलोमीटर का, उस पर जितने भी फॉरेस्ट का
पेड़ आना था, ये सब वो सब स्वीकृति के बाद एक जो डीएफओ उत्तरकाशी हैं उनके द्वारा 2021 में 28/8/2021 को 5 किलोमीटर का जहां पर रोड बनना था उसकी स्वीकृति थी विधिवत कि आप 1 साल के अंदर इस 5 किलोमीटर को पूरा कर दीजिए। लेकिन 21 के बाद अब 24 आ गया और 24 तक भी वो 5 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ। तो जंगलात का कहना था कि भाई वो जो है इस कारण से जो है फॉरेस्ट ने बंद कर दिया है। ये क्या था सर जंगलात का, इनका उनका अपने पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन साहब हैं वहाँ पर उनका ये कहना था। लेकिन हमने ये कहा साहब कि 1 साल के बजाय आपने 2.5 साल लगा दिए उसमें, 24 हो गया तो 24 तक क्यों नहीं पूरा किया गया ये काम। और आज स्थिति ये सर मैं आपके संज्ञान के लिए करा दूं कि वहाँ अभी 11 और 12 तारीख जिस बात की पुष्टि भी पूरी की जा सकती है, एक विधवा महिला के लड़के की शादी है और 13 और 14 में एक हुकम सिंह राणा जी हैं जो वन सरपंच हैं, उनकी जो है लड़की की शादी है। और अभी भी वो लोग कम से कम 5 ये लगा लिए सर कि 4 किलोमीटर तो है ही है जो आगे होना है, जिसकी डीपीआर शासन में लंबित है। लेकिन ये जो मार्ग यहाँ पर जहाँ पे स्टॉप इन्होंने किया है वहाँ से उनको कम से कम 7 किलोमीटर घोड़े खच्चरों से सामान ढो के ले जाना पड़ेगा। और फिर बारात कैसे पहुंचेगी, ये भी समस्या है। पैदल जाती है सर, बारात में तो पैदल ही जाना था सर, लेकिन बहुत नीचे ही इन्होंने बैरिकेड कर दिया, रोड को वो कर दिया। तो अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि भविष्य में बनेगी रोड की फिर ऐसे ही रहेगा। पीडब्ल्यूडी का ये कहना है सर कि डीएफओ साहब ने अपने जो वन संरक्षक हैं उनके मुंडी की रेती में या ऊपर यहाँ देहरादून में उन्होंने लेटर लिखा है कि 1 साल के लिए हमने इसकी विधिवत स्वीकृति दी थी, लेकिन इन्होंने टाइम बाउंड के अंदर जो है निर्माण कार्य इसको पूरा नहीं किया, इसलिए वहाँ से स्वीकृति आएगी शासन से। चलिए गोपाल राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारा प्रयास ये होगा कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान हो। मस्त राम जी हैं, ग्रामीण हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मस्त राम जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। मस्त राम जी, आप कौन सी ग्राम सभा में रहते हैं? ग्राम सभा गमरी में सर। गमरी में। ये उलड़ से कितने दूर है? ग्राम सभा गमरी से कम से कम 7 किलोमीटर पैदल है सर। उलड़ बजाड़ा हमारा जो गांव है जहाँ के लिए रोड पटनी थी। जी जी। तो इसमें 5 किलोमीटर जो स्वीकृत है जी, इसमें ठेकेदार ने जो है बीच में हमने बोला कि जहाँ तक कट रखा है वहाँ तक जो है इसको थोड़ा ठीक ठाक करा दो। उन्होंने आया अपनी मशीन भेजी और गड्ढे खोद दिए रास्ते में, बीच रास्ते में। तो ये गड्ढे किस बात के लिए खोदे गए हैं? इसने साहब उल्टा आरोप लगा दिया कि भाई गड्ढे इसलिए खोदे कि मेरे पत्थर चोरी हो रहे। तो पत्थर चोरी हो रहे तो अपनी लेबर यहाँ बिठा के रख, किसी चौकीदार को रख यहाँ जो पत्थर चोरी हो रहा है। तो ये छोड़ी नहीं कि रास्ते ही बंद कर दिया, हमारे खच्चरों का जो है आना जाना सारा बंद हो गया। यानी कि उसी रास्ते से घोड़े खच्चर आते थे, आप खाद्य सामग्री लेके आते थे? शॉर्ट रास्ता यही था, यहाँ से हमारे घोड़े खच्चर आते थे। तो इसने जो है घोड़े खच्चरों का रास्ता भी पूरा हमारे बंद कर दिया था। तो अब कैसे जाएंगे आप लोग? अब सर हम कैसे जाएंगे, वो ऐसे दाएं बाएं से जा रहे हैं। फिर घोड़ा खच्चर वाले भी अब जो है बोल रहे हैं कि भाई 1000 रुपये भाड़ा लेंगे, यहाँ से शादी का मामला है। जी जी। अब 1000 रुपये सब भाड़े के लिए तैयार हो गए। सामान यहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, इसकी अगर फोटो भेजी तो मैं फोटो भेज सकता हूँ। शादी आपके घर में है? शादी हमारे यहाँ, हमारे भाई की वो विधवा घरवाली है, बड़े भाई थे वो मर चुके हैं। जी जी। उनके लड़के की शादी है, रोड पे सामान पड़ा हुआ है, कोई खच्चर वाला तैयार नहीं हो रहा। बोला 1000 रुपये लेंगे भाई, घूम के आना है हमने। तो 7 किलोमीटर यहाँ से था, वो बोला अब 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा बाहर से। यानी कि दुगना खर्चा आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके खाद्य सामग्री पहुंचेगी। तब पहुंचेगी सर। तो ये सड़क तो बीच से गड्ढा कर दिया है, अब घोड़े खच्चर भी घूम के जाएंगे। ऐसे में जो आम दिन की दैनिक दिनचर्या है वो किस तरह से होगी अब आप लोगों की? क्योंकि रसद तो पहुंचाना ही है, खाने पीने की चीजें तो घर तक पहुंचानी ही है। तो कैसे अब करेंगे आप लोग आगे की? क्या करना सर, हमारी तो मजबूरी है। हम तो सरकार से साहब वो 2008 से 9 से हम लड़ रहे हैं इस रोड के लिए, मर ही रहे। हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सुना कि लास्ट में 5 किलोमीटर का टेंडर हुआ तो ये ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के अंडर में काम कर रहा है या पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के अंडर में काम कर रही है, कुछ समझ में बात ही नहीं आ रही। पीडब्ल्यूडी को हमने ज्ञापन परसों एक लिखित में दिया। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि ठेकेदार को किसने कह दिया कि गड्ढा खोद दे? क्योंकि एक वैकल्पिक रास्ता वही था आप लोगों के पास। फिर साहब हमने जब ठेकेदार से वो पीडब्ल्यूडी एक्शन से बात हुई हमारी, एक्शन ने बोला कि भाई वो बोल रहा है कि पत्थर चोरी हो रही है, मैं इसलिए गटर रास्ते ही बंद कर रहा हूँ। तो उसके पत्थर चोरी हो रहा है तो उसकी जवाबदारी यहाँ गाँव वालों की छोड़ी है सर। वो तो हेल्पर रखे या कुछ रखे। यानी कि आरोप लगा रहे हैं कि गांव वाले पत्थर चोरी कर रहे हैं। हाँ, हम ही पे उल्टा आरोप हम ही पे लगा रहा सर।
तो आज तक वो इतना माल उसका रोड पे रहा है, आज तक तो कभी चोरी हुई नहीं। आज जब हमने वो रोड का मामला दिया कि भाई हमारा थोड़ा आगे सुचारू रूप से रास्ता खोल दिए, तब वो उल्टा आरोप लगा रहा है कि यहाँ से पत्थर चोरी हो रहे हैं। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात की? डीएम हो गए, एसडीएम, एडीएम हो गए, आज सीडी हो आज गए? किया सर, आज एसडीएम साहब को, डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने उनको जो है वो दे रखा है कि चार्ज दे रखा है कि आप एसडीएम साहब से मुलाकात कीजिए, और हमने वहाँ पे भी लिखित में एप्लीकेशन दे दी है। वो सारी फोटो भी हमने उस पर लगा रखी है कि हमारी ये स्थिति है। कुल मिला के कितनी आबादी होंगी, कितने गांव पड़ते हैं रास्ते में? गांव इसमें 7-8 गांव है सर। उल्लन, बजाड़ा, पिटियानी, समुद्रा, कुंड, कपाड़ी, मुड़खिल, धराली। और कुल आबादी गांव की कितनी होगी, सारे गांव को अगर मिला दिया जाए तो? स्कूल इसमें सर 2 जूनियर स्कूल है, बेसिक स्कूल है, दो बेसिक स्कूल है, 1 जूनियर स्कूल है। नहीं, कुल आबादी अगर मिला दें सारे गांव की तो कितनी आबादी होगी मस्तराम जी? आबादी में जनसंख्या यहाँ पर, जी, जनसंख्या तो अभी वर्तमान में सर यहाँ पे कमी है। लोग प्लान हो रहे हैं, जब यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आदमी ऐसे किसी को दर्द हो रहा है, किसी को कई लाशें हमारे यहाँ रास्ते रोड पे लाते लाते मर गई, तो तब इसलिए लोग यहाँ से प्लान हो रहे हैं। तो इसमें अभी तो कमी है यहाँ पे। और ये स्थितियां अगर मानसून में मानसून सीजन आता है तब कैसे आप लोग आवाजाही करेंगे मस्तराम जी? क्या करें साहब, हमारी तो मजबूरी है, तो करना पड़ता हमें। जो मर रहे हैं वो मर रहे हैं। जो मर रहे हैं ऐसे कोई, कई लोग आधे रास्ते में मर रहे हैं। जब लाते हैं उनको तो कुर्सी में डंडा बांध के या चरपाई पे डंडा लगा के तब उनको रोड पे पहुंचाते हैं बड़ी मुश्किल से। तो आधे रोड पे आते आते वो मर जाते हैं। यानी कि एम्बुलेंस पहुंचना तो दूर, आप लोग डंडी कंडी से भी जाते हैं तब भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। डंडी के लिए भी सर, डंडी भी सही ढंग से नहीं चल पाती क्योंकि खुला रास्ता तो है नहीं। जी जी। एम्बुलेंस के लिए तो ये लगा लो आपकी, ये तो 5 किलोमीटर जो अब नया कट रहा है, पुराना जो था वो कम से कम जो है वहां से तो कम से कम 9 किलोमीटर है सर। जो ये स्वीकृत है 9 किलोमीटर जो है, तब एम्बुलेंस की बारी आएगी। तो अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कह रहे हैं? स्पष्ट रूप से उनका क्या कहना है कि एनओसी वन विभाग से नहीं मिली तो क्या ये रोड कब तक नहीं बनेगी? अब वो वही बोल रहे हैं सर कि हमने अपने स्तर से उसको जो दे रखा है, लेटर दे रखा है वन विभाग को दे रखा है। अब वन विभाग बोल रहा है कि इनका साल भर का बाउंड पीरियड हमारे से था कि साल भर तक रोड कट जाएगी। अब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हार्ड लोग रगड़ने से हमारा नहीं कट पाया है, ऐसा है वैसा। तो सर ये तो दबाव पीडब्ल्यूडी का होना चाहिए था ठेकेदार पे कि भाई हमारा बाउंड पीरियड साल भर का है। यानी कि साल भर के भीतर ये रोड बननी थी? बननी थी। तो आपत्ति किस बात की लगाई है मस्तराम जी? आपत्ति तो इस बात की लगाई साहब कि ठेकेदार ने काम ढीला चलाया, तो उसका टाइम पीरियड मतलब साल भर का बाउंड पूरा हो गया, फिर भी काम चल रहा था सर। तो वन विभाग के किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की, बड़े अधिकारी से निवेदन किया कि साहब कुछ समय और दे दीजिए? 9 किलोमीटर का फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रखा है सर, जी जी। और 5 किलोमीटर का तक भी रोड नहीं कट पा रही। ये वही ठेकेदार है जो जिसने रास्ता बंद कर दिया है? जी सर, जी सर। यानी कि एक तरफ से चोरी और दूसरी तरफ से सीना जोरी। वन विभाग के किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात की आपने? वन विभाग से गुजारिश की कि साहब थोड़ा समय और दीजिए ताकि रोड बन जाए? हाँ सर ऐसा है कि आप थोड़ा प्लीज 9 किलोमीटर के सैंक्शन हमारे पास है सर। 5 किलोमीटर का टेंडर हो चुके थे सर, और 4-4.5 किलोमीटर का ठेकेदार ने कटिंग कर रखी थी सर। जी। उसमें ठेकेदार के फॉरेस्ट वालों ने इसका काम रुका दिया है। ये बोल रहा है ठेकेदार जी की कि ये फॉरेस्ट वालों ने हमारा काम रुका दिया है, और जगह जगह पे इन्होंने ये क्या बोलते हैं ये एक्सकैवेटर खोद रखे सर। जी जी। वो इसलिए खोद रखे सर कि कोई पत्थर पुत्थर न चुराए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर यहाँ पे। तो आपके परिवार में अभी शादी को कितना समय बचा हुआ है? हाँ सर। जी। हेलो सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मस्तराम जी। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का निदान हो जाए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस खबर का संज्ञान लें और कम से कम मानवता के आधार पर, क्योंकि गलती अगर ठेकेदार की है तो ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन भोले भाले गांव वालों की क्या गलती है जो रोड की मांग कर रहे हैं? ऊपर से ठेकेदार की बदतमीज़ी कह सकते हैं, उसने रोड भी बंद कर दी है कि हमारे पत्थर चोरी हो रहे हैं। और सुशील जोगेला जी हैं, ग्राम प्रधान है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोगेला जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। जोगेला जी, कौन से गांव के आप प्रधान हैं?
सर मैं जो ग्राम सभा गमरी है उसके बगल में ग्राम सभा है चमियारी सर, मेरी न्याय पंचायत चमियारी सर ना, उसके अंदर में 6 ग्राम सभा आती है। जी जी जी। जी जी। तो जोगेला जी, ये समस्याएं जो है बड़ी विकट हैं। ठेकेदार की लापरवाही है। वन विभाग ने कहा कि जो टाइम दिया उस पे ठेकेदार ने सड़क नहीं बनाई और इस वजह से काम बंद करना पड़ा, और अब ठेकेदार ने रास्ता भी काट दिया है कि हमारा सामान चोरी हो रहा है। किस रूप में देखते हैं इन तमाम गतिविधियों को आप? सर गतिविधि तो सर ये है ना कि हम ये चाह रहे हैं कि जितना रोड कट रखा है जी वो हमें क्लियर कर दे, वहाँ तक हमारा जो वाहन है वहाँ तक जाए, ताकि जो गांव के लोगों को गांव जाने के लिए थोड़ा बहुत राहत मिले। यानी कि जो जहाँ तक रोड जी। कटी है वहाँ तक सड़क बन जाए। हाँ, वहाँ तक जो मतलब उन्होंने बीच में गड्ढे खोदे थे उनको पूर्ण किया जाए, जो रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं वो क्लियर हो जाए, और बाकी जो फिर जो तो आगे जो वन विभाग का वो तो अलग मैटर है कि स्वीकृति आएगी तो आगे कटिंग कार्य प्रारंभ होगा। और जो हम ये हमारा सर यही विनती है इन लोगों से कि जहाँ तक कटिंग हो रखा है वहाँ तक ये रोड क्लियर करें। अच्छा, जहाँ कितना समय लग जाएगा उसको बनने में लगभग आपके अंदाजा अनुसार? ये जहाँ तक कटिंग हो रही है सर, जी सर कुछ नहीं है, मात्र आप एक दिन काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो कितना होगा लगभग 150 मीटर आगे। हाँ, 1-2 दिन का काम है। हाँ, 1-2 दिन काम है, ज्यादा नहीं है सर। तो 1-2 दिन के काम के लिए तो कम से कम वन विभाग को भी देख लेना चाहिए था कि 1-2 दिन का काम है, बन जाने देते। अब सर क्या हुआ चक्कर ना कि हम लोग PWD गए थे कुछ दिन पहले, तो बड़े साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने स्तर से JCB भिजवाऊंगा और मैं कर दूंगा ओके। तो इसके बाद तो JCB आया था, उस बंदे ने अपनी फॉर्मेलिटी निभाई और शाम को चल दिया। अभी सर हम लोग उत्तरकाशी से आ रहे हैं, DM साहब से मिलके आ रहे हैं, हम लोग अभी रोड पे ही खड़े हैं। तो क्या कहा DM साहब ने? अब DM साहब सर हमें वहाँ नहीं मिले, DM साहब थे बोलना आप ज्ञापन छोड़ दो, हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं, अधिकारी लोग भी अगर चुनाव में व्यस्त हैं। तो हमने उनको बोला कि हम आपको जो हमारा ज्ञापन है उनको हम आपको उनको बोलना पढ़ के सुनाते हैं। तो साहब ने वो मैम थी वहाँ पे, बोलना हमें इतना टाइम नहीं, आप रख दीजिएगा, हम लोग एक्शन ले लेंगे। कितने लोग गए थे आप लोग? हम सर वहाँ पे थे करीब एक पूरी थी सर, सवारी गाड़ी पूरी थी, 10-15 लोग थे उसमें गाड़ी में। तो कुछ आश्वासन दिया कि हाँ इस पे संज्ञान लेंगे, करेंगे? सर हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। जो मैं तो वहाँ खड़ा था, अपने गोपाल राणा जी वहाँ सामने थे, मैं खुद गया अंदर, वहाँ मैडम से वार्ता हुई तो मैडम बड़ी उसमें थी, रोष में थी, HM साहब जी रोष में थे बेचारे की, बोलना नहीं मुझे इतना नहीं सुनना है, हमें कोई और काम भी होता है, आप छोड़ दीजिएगा ज्ञापन, हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सर वहाँ अंदर से सीधे मुँह बाहर निकल गए। तो ये तो बहुत अजीब लगता है, बड़ी हैरानी हो रही है सुन के नहीं कि सर, मैंने ये बात वहाँ अपने जो लोग थे उनसे बोली कि यार ऐसी बात है, कैसे बात कर रहे साहब लोग, यार हमारी पीड़ा है, हैं? अभी सर वहाँ पे एक उल्लण में पोलिंग बूथ है गुरुजी, तो बताओ लोग पोलिंग कैसे करेंगे? आपके अधिकारी आएंगे तो वो लोग कैसे वहाँ गाड़ी पहुँचाएंगे, कैसे वहाँ सामान जाएगा पोलिंग का? ठीक है सर, हमने तो ये कहते सर कि अगर हमारा इस हफ्ते में अगर काम नहीं होता तो सर हम चुनाव बहिष्कार करेंगे और रोड पे उतरेंगे, आंदोलन का पूरा चेतावनी हमें वहाँ दे रखी है लिख के। चलिए सुशील जोगेला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का संज्ञान जो है विभागीय अधिकारी लें, सरकार लें। विकास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रधान है गमरी गांव के। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर। विकास जी, आप ग्राम प्रधान हैं, थोड़ी अपनी पावर का इस्तेमाल करिए। आखिर ये ठेकेदार की लापरवाही की वजह से, जो कि तय समय के भीतर सड़क नहीं बना पाया, अब रोड पे संकट आ गया है। अभी तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी, सुशील जोगेला जी से, DM साहब से मिलके आए वो। फिलहाल किसी ने आश्वासन दिया है आप लोगों को कि बन जाएगी रोड? हमने बोला सर कि 1 हफ्ते के अंतर्गत हमको पूरा काम ओके मिलना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में आपको पूरा काम ओके मिलेगा। और कई बार हमने ठेकेदार जी को भी बोला और हम PWD ऑफिस में चिरेले छोड़ गए हैं। उन्होंने बोला कि काम होगा। ठेकेदार जी ने मशीन, PWD वालों ने मशीन भेजी हुई है और मशीन आधा रोड खोद रखी है और उसके बाद गायब हो गई है। उसके बाद उन्होंने मशीन अपनी वापस ले गई है। यानी कि जो समस्या यहाँ पर ग्रामीण बता रहे हैं कि जो समय मिला था ठेकेदार को सड़क बनाने का, उससे अधिक समय ले लिया ठेकेदार ने, इसी वजह से रोड पर काम रुकना पड़ा। जी, ठेकेदार का तो अभी काम समाप्त नहीं हुआ सर। उसने वो पहले अपना वो काम फाइनल कर दिया। उसका काम तो अभी मतलब 1.5 साल का काम था, उसने अभी पहले 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, उसने अपना काम जाम सारा वापस ले गया।
अच्छा, विभाग के अधिकारियों से आप लोग मिले? हाँ जी, विभाग के अधिकारियों से हम मिले सर। वो हम चिन्याली सोड़ पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गए। उन्होंने बोला कि हम काम करेंगे। आज हम डीएम साहब के कार्यालय में गए। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के अंतर्गत काम हो जाएगा। एसडीएम साहब ने बोले ना जी। कि काम 1 हफ्ते के अंतर्गत हो जाएगा। अब देखो सर क्या होता है क्या नहीं होता। अगर नहीं होगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और अच्छा, ये पोलिंग, ये सड़क तो खोद दी है, अब ये पोलिंग पार्टियां कैसे पहुंचेंगी, मतदान कैसे होगा? तो तभी तो होगा सर। वो आधा रास्ता मतदान हम होने नहीं देंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा तो मतदान हम होने नहीं देंगे। नहीं विकास जी, एक चीज बताइए, करीब 5-6 ग्राम सभाएं हैं, जी सर, जी सर। वहां पर पोलिंग स्टेशंस बनेंगे जहां पर मतदान होना है। तो ये पोलिंग पार्टियां हैं, ये कैसे पहुंचेंगी? तभी तो पहुंचेंगे सर जब रोड सही होगी। रोड उन्होंने पूरा हमारा रोड तो नाश मार रखा सर। रोड तभी तो बनेगी। चलिए विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भी बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि पोलिंग पार्टियां कैसे पहुंचेंगी। मतदान करने की बात हो रही है कि पहले मतदान फिर जलपान तो दूर की बात है, यहाँ पोलिंग पार्टियां कैसे पहुंचेंगी जब सड़क को बीच में से ही ठेकेदार ने खोद दिया है। ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये बड़ी समस्या है, 19 तारीख को मतदान है, ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं, जब रोड ही बीच से गड्ढा कर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा, तो अब पोलिंग पार्टियां कैसे पहुंचेंगी, मतदान कैसे होगा यहाँ आसपास? जी रोहित, आपको बता दूं कि जो ये ग्राम सभा हुलड़ है, आज से मैं कम से कम 4 साल पहले जा गया था। लगातार यहाँ पे 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद मैं गांव में पहुंचा था। लेकिन आज जो गांव की स्थिति है, हालांकि आधे क्षेत्र तक तो रोड पहुंच गई, लेकिन जो क्षेत्र के जो दूरस्थ जो गांव है हुलड़, वहां तक आज तक रोड नहीं पहुंचे। और जो वहाँ पे स्वीप टीम जो मतदान का जो वहाँ पे मतदान करने का परिचय करवा के वहाँ पे ऐसे लोगों को जो है मोटरबाइक किया उन्होंने कि मतदान करें आप। उन लोगों से मेरी आज बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई वहाँ पे लोग जो है वोटिंग का बहिष्कार करें। तो उन लोगों का कहना है कि हम कतई वहाँ पे दोबारा नहीं जाएंगे, चाहे हमें नौकरी छोड़ने पड़े। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तरकाशी जनपद से और चिन्याली सोड़ विकास खंड से ज्यादा दूर एक क्षेत्र में है, केवल जो है 19 किलोमीटर का एरिया है। लेकिन जो है इस एरिया में जो है इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और सबसे बड़ी लापरवाही मैं बोलूंगा कि जो वहाँ के एक्शन है पीडब्ल्यूडी के, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही की, क्योंकि ठेकेदार के सामने गुस्से टक रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार ने जो है रोड पे बहुत बड़े गड्ढे खड़े कर दिए। और जो इन लोगों की बिल्कुल, और अधिकारी उसको टोक भी नहीं रहे, उसको रोक भी नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी के। तो कुल मिलाकर विभागीय अधिकारी की हिला हवाली और जो ठेकेदार है उस पर कंट्रोल नहीं है अधिकारियों का। इसी वजह से ठेकेदार लगातार मनमानी कर रहा है। एक तो समय पर सड़क नहीं बनाई, दूसरा रोड भी बीच से खड्डा कर दिया। अब ना मतदान होने की संभावना है, क्योंकि पोलिंग पार्टियां कैसे पहुंचेंगी, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। और लगातार गांव में शादी ब्याह का समय है, ऐसे में ग्रामीणों को दुगने तिगुने पैसे देकर घोड़े खच्चर से सामान मंगाना पड़ रहा है। अब ये सूरत कब बदलेगी? डीएम साहब से हालांकि जो तमाम गांव के लोग हैं वो मिलकर आए हैं, ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मतदान से पहले कुछ रोड बनने जैसी स्थितियां उभर कर आती हैं कि नहीं आती हैं। आगे भी हम इस खबर पर बने रहेंगे। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7।